गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 का शीर्षक है मीरा। देखो बच्चों, मीरा के बारे में तो आप सब जानते हैं कि मीराबाई कौन थी, इनका जन्म और इनका विवाह किस प्रकार की परिस्थितियों में हुआ। तो मीराबाई का जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ। मीरा का जो विवाह है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनके साथ इनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता और बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद ही इनके पति और फिर पिता और एक युद्ध के दौरान शवसुर यानी उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल की भक्ति में लीन हो गई, कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। जो मीराबाई थी उनकी जो भक्ति भावना थी वो किसके प्रति थी? गिरधर गोपाल के प्रति। आपको पता होगा कि जो मीराबाई हैं जब वो बचपन में अपने घर के बाहर एक बारात देख रही थी, मतलब एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें पालकी में गिरधर गोपाल बैठे थे और उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि दादी ये कौन है? तो दादी ने बोला ये गिरधर गोपाल है। और इनकी ये शोभा यात्रा क्यों निकल रही है? क्योंकि ये दूल्हा है। तो मीराबाई ने पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है? तो दादी ने अपने मंदिर से एक छोटी सी कृष्ण जी की मूर्ति लाकर कह दी कि ये ले, ये तेरा दूल्हा। उसी समय से मीरा जो है श्री कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित हो गई, अपने तन मन से उन्होंने कृष्ण को ही अपना दूल्हा मान लिया और जीवन पर्यंत उन्हीं के साथ रही। और अंत समय में जब वह वृंदावन गई, उसके बाद गुरु की शरण में जाकर उन्होंने द्वारका में श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशेष स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। इनकी जो कविता की जो भाव है बड़ा ही माधुर्य भाव है, मतलब मधुरता लिए हुए हैं। इनके पदों को हम गा सकते हैं। गीतात्मकता, संगीत के आधार पर इनके पद गाए जाते हैं और इनके जो पदों में जो भक्ति भावना है वो पूर्ण रूप से समर्पण की भावना है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मीराबाई की जो पद हैं उनकी भाषाओं में देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है? राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। तो अब आगे हम शुरू करते हैं मीरा के पद। यहाँ पर आपके 2 पद दिए गए हैं, जिसमें पहले पद में मीराबाई अपनी पीड़ा को हरने की बात कर रही है। किससे पीड़ा को हरने की बात कर रही है? श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा को हरने की बात कर रही है। वह कह रही है कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने अन्य भक्तों की पीड़ा को हरा, उसी प्रकार आप मेरे भी कष्टों को, मेरे भी दुखों को, मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। तो शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि का अर्थ यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण, स्वामी, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा। जन का अर्थ है जनता, ठीक है। भीर का अर्थ होता है पीड़ा, ठीक है। हरि आप हरो जनरी भीर। हे श्री कृष्ण, आप लोगों की पीड़ा को हरने वाले हैं, ठीक है। मीराबाई क्या कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप लोगों की पीड़ा को हरने वाले हैं। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। अब मीराबाई कुछ उदाहरणों के माध्यम से बता रही हैं कि आपने किस किस की पीड़ा को हरा, किस किस की रक्षा की। तो इसमें पहला उदाहरण देते हुए मीराबाई बता रही हैं कि आपने द्रौपदी की लाज रखी। आपने द्रौपदी की लाज रखी। कहाँ पर? जब
पांडवों द्वारा द्रौपदी को उस चौपड़ में दांव पर लगा दिया गया था, क्योंकि पांडवों के पास और कुछ भी नहीं बचा था। अंत में उन्होंने पांचाली को ही दांव पर लगा दिया, और जब वह उसे भी हार जाते हैं तो दुशासन द्वारा उसका चीरहरण किया जाता है। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, अब आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। उसी समय कृष्ण ने अपनी शक्ति से चीर बढ़ाता गए, मतलब उस वस्त्र को बढ़ाते गए और द्रौपदी की लाज रखी। तो क्या कहा जा रहा है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हे श्री कृष्ण, आपने जिस प्रकार द्रौपदी की लाज रखी है उसके वस्त्र को बढ़ाते चले गए। चीर का अर्थ यहाँ पर क्या है, वस्त्र से। तो आप जिस प्रकार से उस वस्त्र को बढ़ाते गए, हे श्री कृष्ण, आप मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। अगला उदाहरण देखिए, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने भगत के कारण नरसिंह जी का रूप धारण कर लिया, अपने शरीर में नरसिंह जी का रूप धारण किया, उसी प्रकार हे श्री कृष्ण, आप मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। भगत कारण, भगत यहाँ पर क्या है, प्रहलाद। जो हिरण्यकश्यप जो था वो अपने पुत्र को कहता था कि ईश्वर ईश्वर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ मेरी ही प्रार्थना करो, मेरी ही आराधना करो। और पूरी जो जनता थी, वहाँ के जो पूरी जो प्रजा थी, उनमें सब में यही उन्होंने कह रखा था कि आपके गांव का या आपके राज्य का जो ईश्वर है, भगवान है, वो कौन है, हिरण्यकश्यप है। लेकिन उनका जो पुत्र था वो उनको नहीं मानकर किसकी आराधना करता था, श्री कृष्ण की आराधना करता था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भक्त प्रहलाद हैं वो श्री कृष्ण की आराधना करते थे। हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए अपनी बहन होलिका को निमंत्रण देते हैं, ठीक है ना। तो उसके आधार पर जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने नरसिंह का रूप धारण कर अपने शरीर में नरसिंह का अर्थ क्या होता है, आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का। तो ऐसा नरसिंह रूप धारण कर उन्होंने अपने भगत की रक्षा की, भगत प्रहलाद की रक्षा की। तो हे श्री कृष्ण, आप मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब आगे वाला उदाहरण देते हुए बता दें कि जो ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी कौन है, इंद्र का वाहन, ठीक है। ऐरावत हाथी कौन है, इंद्र का वाहन है। उस इंद्र का वो जो इंद्र का वाहन है, जब एक तालाब में नहा रहा था तो वहाँ पर कुंजर का अर्थ होता है मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने पर तो उस हाथी की रक्षा किसने की थी, श्री कृष्ण ने। उस मगरमच्छ से श्री कृष्ण ने उस हाथी को बचाया था, ऐरावत हाथी को बचाया था। हे श्री कृष्ण, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी बिन। हे श्री कृष्ण, आप मीरा आपकी क्या है, दासी है, आपकी भक्त है। जिस प्रकार ये सभी आपके भक्त हैं, आपकी आराधना आपकी प्रार्थना करते हैं, वैसे ही मीरा भी आपकी दासी है, आपकी अनन्य भक्ति करती है। हरो मारी भीर, आप मेरी भी पीड़ा को इसी प्रकार हर ले, मेरे भी दुखों का नाश कर दे, मेरे भी कष्टों का निवारण कर दे। आया समझ में। दूसरा पद देखिए आप, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावनरी कुंज गलियों में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियादा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरे, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवरो गणो अधीरे। अब यहाँ पर राजस्थानी भाषा में इस पद को लिखा गया है। इसमें मीराबाई कह रही है कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे चाकर रख लो। चाकर का अर्थ क्या होता है, नौकर। आप मुझे दासी बनाकर रख लो, आप मुझे सेविका बनाकर रख लो, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, श्याम माने चाकर राखो जी। हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर बना लो, आप मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो, आप मुझे अपनी सेविका बना कर रख लीजिए। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। आगे भी यहाँ पर गिरधारी लाला यानी श्री कृष्ण को से विनती करते हुए कह रही कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपने यहाँ पर
सेवा का मौका देने के लिए नौकर बनाकर रख लीजिए। चाकर रहस्यूं, बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। हे श्री कृष्ण, अगर मैं आपका नौकर बन जाऊं, मैं आपकी दासी बन जाऊं, मैं आपकी सेविका बन जाऊं, तो चाकरी करते हुए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी? बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, और उस बाग में रहकर मैं हर रोज उठकर सर्वप्रथम आपके दर्शन करूंगी, आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और जब मैं आपके समीप रहूंगी तो हर रोज आपके साथ जो श्री कृष्ण हैं वृंदावन की गलियों में ही धेनु चराया करते थे। धेनु का अर्थ क्या होता है? गायें चराया करते थे। तो उन्हीं गलियों में मैं क्या करूंगी? आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। उस कुंज गलियां मतलब जो छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां हैं वृंदावन की, उन जिन गलियों में आप धेनु चराते हैं, आप गायें चराते हैं, उन्हीं गलियों में मैं आपका गुणगान करूंगी, आपकी लीलाओं का बखान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, और जैसे ही मैं आपकी चाकरी करूंगी, हर रोज आपके दर्शन पाऊंगी, और उस दर्शन को मैं क्या करूंगी? संजोकर रखूंगी। सुमरन पास्यूं खर्ची, और जब जब मुझे याद आएगी तब तब मैं उन्हें अपने अंतर मन में देखकर उसे खर्च करती रहूंगी। सुमरन पास्यूं, सुमरन का मतलब होता है याद करना। याद कर करके जो दर्शन मैंने आपके पहले ही कर लिए हैं, उन दर्शन को पाकर मैं मन ही मन मुस्कुराती रहूंगी और अपने अंतर मन में आपके दर्शन प्राप्त करके उसे खर्च करूंगी। भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। अब मीरा आगे क्या कह रही हैं? भाव भक्ति जागरी पास्यूं, और ये जो आपके जो दर्शन प्राप्त करना, आपकी चाकरी करना, इसका मैं क्या कर लूँगी? पूरा साम्राज्य स्थापित कर लूँगी। जागीरी का अर्थ होता है यहाँ पर मैं पूरी जागीरी प्राप्त कर लूँगी, पूरा साम्राज्य। जो भक्ति भावना मैं आपके प्रति रख रही हूँ उसका मैं क्या कर लूँगी? साम्राज्य प्राप्त। इससे पहले वाले पद में क्या कहा था कि मैं आपकी चाकरी करके उसको संजो कर रख लूँ, फिर उसे जब जब मुझे याद आएगी आपकी, जब मुझे आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो मैं अपने अंतर मन से उस जो मैंने यादें संजो कर रखी है उसे देख लूँगी। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति भावना का जो साम्राज्य है, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगी? संभाल कर रखूँगी, जागरी बना लूँगी, पूरा साम्राज्य बना लूँगी। और तीनों बाता सरसी मतलब तीनों पहर अब मैं उस साम्राज्य में से ही आपके दर्शन का फ़ायदा उठा सकती हूँ। जिस समय आप मुझे दर्शन नहीं दे पाएंगे, किसी कार्य में व्यस्त होंगे, तब मैं उसी साम्राज्य में से कुछ दर्शन का हिस्सा लेकर अपना फ़ायदा उठा सकती हूँ। मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई बता रही हैं कि श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वो कैसा है? मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। मोर मुकुट मतलब सर पर तो मोर का मुकुट है। पीताम्बर सोहे पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए, पीले वस्त्र उनके ऊपर अच्छे लग रहे हैं। गल वैजंती माला, और गले में वैजंती माला है, फूलों की माला उनके गले में है। वृंदावन में धेनु चराए मोहन मुरली वाला। और श्री कृष्ण कौन है? जो वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हैं और उनके होठों पर, उनके अधरों पर मधुर मुरली विराजमान है। आगे मीराबाई क्या कह रही हैं? ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी सारी। अब मीराबाई क्या कह रही है कि आप मुझे अपनी चाकरी में रख लेंगे तो मैं क्या करूँगी? जो आप ऊंचे ऊंचे महल बनाओगे, उस ऊंचे ऊंचे महल के बीच में एक बगीचे का निर्माण करूँगी। बीच बीच मतलब बीच में, और बारी का अर्थ होता है बगीचा। अगर आप ऊंचे ऊंचे महल बनाओ तो उसके बीच में मैं एक बगीचे का निर्माण करूं। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, और उस बगीचे में रहकर मैं हर रोज सांवरिया के दर्शन प्राप्त करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी मतलब कुसुम्बी साड़ी का मतलब पीले रंग की श्रृंगार करके बहुत अच्छे से मैं आपके दर्शन को प्राप्त करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरे, मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हृदय हिवड़ो घणो अधीरे। अब
मीराबाई क्या कह रही है कि आप अगर मुझे दर्शन देने के लिए आधी रात को भी जमुना के किनारे बुलाते हैं तो मीरा का जो हृदय है वो बड़ा ही व्याकुल है, बहुत व्याकुल है आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप मीरा के क्या हैं? गिरधर गोपाल हैं, मीरा के श्री कृष्ण, मीरा के आराध्य हैं, मीरा के तन मन में समर्पित, तन मन में समा चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं? आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे। हे श्री कृष्ण, आप अगर आधी रात को भी जमुना जी के किनारे मुझे दर्शन देने के लिए तैयार हैं तो मेरा जो हृदय है वो बहुत व्याकुल है आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो मैं आधी रात को भी आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए आ जाऊंगी। इसी प्रकार मीरा श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भावना को इन पदों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हैं कि किस प्रकार से आप लोगों की पीड़ा को हरते हैं, उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा को हरो, और आप मुझे अपने यहाँ पर नौकर रख लो तो मैं हर रोज़ आपके दर्शन प्राप्त करूँ, बाग लगाऊँ, आपका रूप सौंदर्य देखूँ, और आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं आधी रात को भी जमुना किनारे आने को तैयार हूँ। धन्यवाद।